हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉटलाइट 360। स्वागत है आप सबका फिर एक बार स्पॉटलाइट 360 के बस 10 सीरीज में। थंबनेल में आपने सही पढ़ा, बीवी का बर्थडे भूलने पर हो सकती है कानूनन कार्रवाई। लेकिन डरिए मत, ये कानून अभी हिंदुस्तान में लागू नहीं हुआ है। ये कानून है सामोआ का। सामोआ में एक अजीब कानून है जिसमें अपनी पत्नी का बर्थडे भूलने पर हो सकती है कानूनन कार्रवाई। ये कानून शायद इसीलिए बनाया गया है ताकि पति अपनी पत्नी को इम्पोर्टेंस दे और उनके रिश्ते में प्यार और सम्मान बना रहे। भले ही ये कानून थोड़ा फनी लगे, लेकिन इसका मकसद पति पत्नी के बीच का रिश्ता मजबूत करने का है। इस कानून के थ्रू लोग अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग लॉज देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। It is illegal to hold a salmon under suspicious circumstances। क्या आपको पता है यूके में अगर आपने सैल्मन को सस्पिशियसली पकड़ा तो आपको पुलिस रोक सकती है। ये सैल्मन एक्ट 1986 का हिस्सा है और इसका मकसद पोचिंग को रोकना है। तो अगर आपको सैल्मन पकड़ना है, बस लीगल तरीके से पकड़े। It is illegal to let your chickens cross the road in Quitman, जॉर्जिया। ये एक अजीब लॉ है जिसमें आपकी चिकन्स को रोड क्रॉस करना इलीगल है। तो अगर चिकन्स रोड पर पाई गई तो उनके ओनर को फाइन लग सकता है। ये लॉ इसलिए बनाया गया है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो और चिकन्स सेफ रहे। पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपको चिकन्स को रोड पे फ्रीली नहीं चलने देना चाहिए। तो अगर आपको कभी क्विटमैन जाना हो और आपके पास चिकन्स हो तो ये ज़रूरी है कि उन्हें घर पे रखें। It was illegal to change a light bulb if you are not a licensed electrician in Victoria, Australia। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में ये एक लॉ था जिसमें आपको आपके घर का लाइट बल्ब चेंज करने के लिए भी लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिशियन होना ज़रूरी है। ये लॉ सेफ्टी के लिए बनाया गया था ताकि कोई फायर हज़ार्ड ना हो, लेकिन लोगों को इस छोटी सी चीज़ के लिए इलेक्ट्रिशियन बुलाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। इसीलिए 1999 में ये लॉ चेंज कर दिया गया। अब आप अपने घर में खुद बल्ब चेंज कर सकते हैं बिना किसी फाइन के। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल काम होते हैं उसके लिए अभी भी इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ती है। It is a legal requirement to smile at all times in Milan, Italy, except for funerals or hospitals। मिलान का एक पुराना लॉ कहता है कि पब्लिक प्लेसेस में हमेशा मुस्कुराना ज़रूरी है। ये रूल ऑस्ट्रो हंगेरियन एरा से चला आ रहा है और आज तक ऑफिशियली कैंसिल नहीं हुआ है। सिर्फ हॉस्पिटल्स और फ्यूनरल्स में इससे छूट मिलती है, बाकी हर जगह मुस्कुराना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं मुस्कुराते तो फाइन भी लग सकता है। ये रूल टूरिस्टों को ज़्यादा टेंशन नहीं देता क्योंकि मिलान एक खुशनुमा शहर है। विजिट करने वाला वैसे भी खुशी से घूमता रहता है। It is against the law to play too many non-Canadian artists on Canadian radio। कनाडा में रेडियो स्टेशंस को एक कानूनी ज़रूरत के तहत हर हफ्ते कम से कम 35% कैनेडियन म्यूज़िक बजाना ज़रूरी होता है। ये लॉ इसीलिए है ताकि कैनेडियन कल्चर को और आर्टिस्ट को प्रमोट किया जा सके। CRTC कैनेडियन रेडियो टेलीविज़न एंड टेलीकम्युनिकेशंस कमीशन के रेगुलेशन के हिसाब से पॉपुलर म्यूज़िक के लिए ये परसेंटेज को फॉलो करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक म्यूज़िक जॉनर्स जैसे क्लासिकल या जैज़ के लिए थोड़ा कम परसेंटेज चाहिए होता है। इसका मतलब है कि ज़्यादा नॉन कैनेडियन सॉन्ग्स बजाना इलीगल है। इससे कैनेडियन आर्टिस्ट को प्रॉपर एक्सपोजर मिलता है। It is illegal not to walk your dog at least 3 times a day in Turin, Italy। ट्यूरिन में एक इंटरेस्टिंग लॉ है जिसमें आपको अपने डॉग को दिन में कम से कम 3 बार वॉक पे ले जाना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको 500 यूरोस तक का फाइन लग सकता है। ये लॉ डॉग केयर और उनकी हेल्थ को इंश्योर करने के लिए बनाया गया है।
इसके अलावा ट्यूरिन में अननेसेसरी कॉस्मेटिक सर्जरीज जैसे टेल डॉकिंग बैन है। ये सब रूल्स ट्यूरिन को इटली का एक एनिमल फ्रेंडली सिटी बनाते हैं जहां पेट्स को निग्लेक्ट करना अलाउड नहीं है। You must let anyone use your toilet if they ask in Scotland. स्कॉटलैंड में एक पुरानी ट्रेडिशन है जिसमें अगर कोई आपके घर के बाहर है और टॉयलेट यूज़ करना चाहता है तो आप उसे मना नहीं कर सकते। ये रूल ओल्ड स्कॉटिश कॉमन लॉज का पार्ट है जिसे पब्लिक में डिसेंसी मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। हालांकि ये ऑफिशियली पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है, लेकिन अब तक कैंसिल भी नहीं हुआ है। लोग इसे एक फ्रेंडली और हेल्पफुल कस्टम के रूप में मानते हैं। It is illegal to pass wind in public places on Thursday after 6 PM in Florida. फ्लोरिडा में थर्सडे शाम को 6 बजे के बाद में आप पब्लिक प्लेसेस में हवा नहीं छोड़ सकते। ये कानून बहुत ही अनोखा और फनी लगता है, लेकिन ये स्टेट के रूल्स का हिस्सा है। अगर आप थर्सडे को 6 बजे के बाद ऐसा करते हैं तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे कानून अक्सर पुरानी सोच और गलतफहमियों की वजह से बनते हैं, लेकिन आज के समय में ये काफ़ी बेकार और मजाकिया लगता है। लोग इस कानून पर हंसते हैं, पर टेक्निकली ये अभी भी एनफोर्सेबल है। इट इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट टू ओन अ बरियल प्लॉट बिफोर यू डाई। फ्रांस के एक शहर में एक कानून के मुताबिक मरने से पहले आपको दफन करने के लिए एक प्लॉट खरीदना ज़रूरी है। अगर आप मरने से पहले सिमेट्री में अपना प्लॉट नहीं लेते तो आप कानून तोड़ रहे हैं। ये कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि शहर में बरियल प्लॉट्स की कमी है। मेयर ने ये रूल इंट्रोड्यूस किया था ताकि जगह की समस्या का हल निकाला जा सके। लोग इस कानून को काफ़ी अजीब और फनी मानते हैं, लेकिन टेक्निकली ये एनफोर्सेबल है। मौत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन प्लॉट लेना यह ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ अजीब और गरीब लॉज जो आज भी एनफोर्सेबल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको इन लॉज के बारे में क्या लगता है। अगर इनमें से कोई लॉज हिंदुस्तान में होते तो क्या होता। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।